बाहर से वो लाए थे कि इसको हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो उसको अवाम ने वोट नहीं दिया। अब कोशिश यही की जा रही है कि ज़बरदस्ती उसको बनाया जाए, लेकिन अगर तो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम? फैसल मकसूद। फैसल मकसूद भाई, आज का हमारा सवाल तो आप जानते हैं, तो आपकी इसके बारे में ज़ाती राय क्या है? जी, इलेक्शन जो थे वो होने से पहले इतने ज़्यादा मुतनाज़ हो गए थे, तो सारा मीडिया जो था, आलमी मीडिया भी बात कर रहा था कि एक पार्टी का आपने सिंबल छीन लिया है, ठीक है, फिर उनके उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स नहीं आपने जमा करने दिए, उनके जो थे आरोज़ तो थे, वो ट्रेंड यही था कि आप जो ब्यूरोक्रेसी से नहीं लगाते थे, आप वो अदलिया से लगाते थे, क्योंकि उनका मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन क्या हुआ कि इस दफ़ा इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि वो आरोज़ भी जो थे वो ब्यूरोक्रेसी से लगा लिया, जिनको मैनेज करना भी आसान था। तो इसलिए ये जो सारी अफरा तफरी आप देख रही हैं, सारा इस वजह से है कि उनके जो पहले इलेक्शन कमीशन का जो रवैया था, वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे मुतनाज़ तरीन जो इलेक्शन कमीशन है वो इस टाइम है, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्या समझते हैं पाकिस्तान में हुकूमत किसकी होगी और आवाम किसे कबूल करेगी? अवाम तो उसे कबूल करेगी जिसको उन्होंने वोट दिया है, तो सबसे ज़्यादा वोट तो उन्होंने इमरान खान को दिया है, ठीक है, और वो चाहते भी यही हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट आए। लेकिन फैसला पहले ही हो चुका था कि एक को वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने बाहर से वो लाए थे कि इसको हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो उसको अवाम ने वोट नहीं दिया। अब कोशिश यही की जा रही है कि ज़बरदस्ती उसको बनाया जाए, लेकिन अगर तो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट देते हैं, तो फिर तो इनकी गवर्नमेंट कभी भी नहीं बन सकती। नॉन आपने फार्म 45 का जिक्र किया है, क्या आप इस इलेक्शन से पहले फार्म 45 और फार्म 47 के बारे में कुछ मालूमात रखते थे? देखें, वक्त के साथ साथ इन्फॉर्मेशन आती जा रही है। जिस तरह लास्ट टाइम 2018 का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी यही इशू आया था, वो ईएमएस सिस्टम था, वो बैठ गया था। इसलिए ये अभी से ही पहले से ही प्लानिंग थी, पीटीआई ने पहले से ही कहा हुआ था कि आपने फार्म 45 जो है वो लाजमी लेना है और उसके ऊपर साइन करने हैं। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसा ऐसा आवाम के पास आ रही है, तो हमें पहले से आइडिया था कि फार्म 45 क्या है और उसके बाद 47 क्या है। जी बहुत शुक्रिया।